श्री परमेश्वराय नमो नमः। क्रांतदर्शी महान पंडित दार्शनिक श्री अष्टावक्र ने कई चीज़ें छोड़ने के लिए कही है और कई बातों को ग्रहण करने के लिए बतलाई है। अष्टावक्र संहिता के दूसरा नंबर श्लोक में यह आता है, हम इसे देखेंगे। हे परमात्मा परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि दे, हम सद्बुद्धि को ग्रहण कर अपने मार्ग में चल सकें। इसी दर्शन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान् विषवत्यज क्षमार्जव दयातोष सत्यं पीयूषवद्भज। इसमें दो क्रियाएं हैं। एक तेज लोट लकार में, तेजतु तेजतांग तेजंतु तेज तेजतम तेजत तेजानि तेजाव तेजाम, अर्थात तेज तुम छोड़ दो। तुम क्या छोड़ोगे? अपने शिष्य से कहते हैं, भाई ये छोड़ दो, गिव अप सच क्वालिटीज़। क्या क्वालिटी है जो हमारे लिए प्रॉब्लम समस्या बनकर खड़ी होती है? क्या चीज़ है? आप देखो ना, आँख ये तो हमेशा चाहता है कि बहुत अच्छी चीज़ें देखें। नाक अच्छी सुगंधी के पीछे दौड़ती है। नाक ये भी दौड़ता रहता है, उत्तम गंध का ग्रहण करता है। कान ये अच्छे गाना के पीछे पागल हो जाता है। जीवा अच्छे भोजन है तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं हम इसे नहीं कहेंगे, टेस्ट नहीं है, ये कहता है। त्वचा कहता है, अरे क्या 7 दिन में, यदि दिन में 3 नया ड्रेस पहनना है, 7 दिन में 21 पहनना है, हैं? ये क्या ऐसे पहन के घूमते हो? अर्थात कई होते हैं अपने त्वचा को आनंद देने वाले, कई होते जिह्वा को आनंद देने वाले, कोई नासिका को आनंद देने वाला, आँख को अच्छी चीज़ देखने के लिए। इस प्रकार लोग इंद्रियों के पीछे पागल हो जाते हैं। कोई आँखों के विषयों को सोचते सोचते पागल, कान के जो है सुंदर गीत के पीछे पागल, गंध के पीछे कोई पागल, भोजन के पीछे कोई पागल, कोई ड्रेस के पीछे पागल, और भी कुछ है हम नहीं बताएंगे। उसके पीछे भी लोग पागल हो जाते हैं, मन में काम भावना आ जाती है। वो आदमी अपना अपन को भूल कर दौड़ता है, गिरता उड़ता फिर ऐसा ही काम करता है। छोड़िए, वो बात नहीं, आलोचना के विषय है। हमें इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, हमें इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। वी शुड कीप कंट्रोल ऑन आवर सेंस ऑर्गन्स। यदि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तो किनको छोड़ेंगे? ना छोड़ने के लिए बाहर की चीज़ों को छोड़ेंगे। यही इंद्रियां हैं, अच्छी चीज़ें इंद्रियां विचार करते हैं और बुरी चीज़ों को भी त्यागते हैं। अच्छी चीज़ों को देखे, बुरी चीज़ों को छोड़ दे, अच्छा गाना सुने। अच्छी बात है। इसका बात नहीं कि हम खराब गीत के पीछे दौड़े। आजकल के जो जितने प्रकार सब धूम धड़ाका होता है उसके पीछे आप दौड़ते हो, साइकिल पे चलते हो, गाड़ी चलाते हो, वही उसके पीछे धम धम होकर हम गीत के साथ नाच भी चलता है, वो जम के चलते हैं। ये सभी आदमी को कभी एक्सीडेंट की ओर ले जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमें आनंद देते हैं, कभी कभी हमें दुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए ऋषि ने कहा है कि विषयों पर नियंत्रण रखा। विषयों पर अर्थात सेंस ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं,
sense organs. We have 5 sense organs. We should keep control on them. 5 जो ज्ञानेंद्रियों हैं इन पर नियंत्रण रखें। कैसे नियंत्रण रखेंगे? खराब चीज़ों पर। इंद्रियों के 2 गुण, एक अच्छा है, खराब है। जो अच्छे गुण है ग्रहण करो, खराब को त्याग दो। कैसे त्यागो? जहर के जैसे। कोई पैजन पीना, जहर पीना कोई चाहेगा? नहीं कोई चाहेगा, कोई बंदा नहीं चाहता है। जहर को जैसे त्याग देते हैं वैसे ही हम त्याग देंगे, बुरे गुण को त्याग देंगे। फेंक फेंक फेंक। गिव अप बैड क्वालिटीज, एक्सेप्ट गुड क्वालिटीज। दोज विल मेक यू, बैड क्वालिटीज विल ब्रेक यू। थ्रो अवे द बैड क्वालिटीज, एक्सेप्ट द गुड थिंग्स बिकॉज दे विल बिल्ड पर्सनालिटीज। इसे ग्रहण करो। फिर क्या बतलाया? क्षमार्जव, क्षमा आचरण करना। आर्जव सरलता, दया दिखाना, कंपैशन। दोष संतुष्टि, सत्य सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। इसे हमें अमृत जैसे, नेक्टार जैसे पाने के लिए कोशिश करेंगे। किसको पाने के लिए कोशिश करेंगे? क्षमा। वी शुड लिसन ऑल एंड एक्सेप्ट। वी शुड गिव अप बैड थिंग्स, शुड एक्सेप्ट गुड थिंग्स, है ना। वन शुड हैव पेशेंस टू लिसन, शुड लिसन ऑल थिंग्स एंड शुड रीच एट द कंक्लूजन। क्षमा गुण को अपनाना होगा। द्वंद्व सहिष्णुता, सुख दुख हानि लाभ सब भाई सुनो, सब देखो, अनुभव करो और गंदे चीज़ों को छोड़ो, अच्छे गुण का ग्रहण करो। तो क्षमा का आचरण करो। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा था कि क्षमा ही सबसे बड़ा गुण है, इसलिए हमें क्षमाशील होना चाहिए। और आर्जव सरलता तो अच्छे गुण है। ऑल लुक वेरी सिंपल and we should be very simple. We should not have complexities in our mind. अपने मन में जो कटुता है फेंक दो। और क्या करो? दया, मन में दया रखनी चाहिए। गरीबों के प्रति दया, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके प्रति दया दिखलानी चाहिए। अच्छे बच्चे जो पढ़ जाएंगे उससे अब क्या पढ़ाओगे? जो नहीं पढ़ते हैं उसके पीछे पढ़ो, वही महान बन जाएगा। सत्यम, और सत्य को भी हमें, सच्चाई पर हमें गुरुत्व देना चाहिए। कैसे हम इन्हें प्राप्त करेंगे? क्षमा, सरलता, दया, संतुष्टि, सत्य। इन चीज़ों को हम कैसे ग्रहण करेंगे? अमृत जैसे। अर्थात अमृत जैसे क्या है? अमृत क्या है? जैसे कि हम नेक्टार, अमृत जिसको पाने से आदमी और मरता नहीं है। अमृत को पीने के कारण देवता लोग अमर है। ये अमृत चीज़, अनमोल चीज़ या मोक्ष या आनंद या अपवर्ग या मुक्ति, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी आनंददायक चीज़ जो है निर्वाण, इन्हें प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी चीज़ों का ग्रहण करना पड़ेगा। सच्चाई को ग्रहण करें और संतुष्टि को ग्रहण करें। हमें हमेशा ये हो गया है, मैं क्या करूँ? नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। संतुष्टि बहुत बड़ा गुण है। दया, दूसरों के प्रति दया दिखलानी चाहिए। रास्ते में जा रहे हैं तो कोई लंगड़ा जा रहा है, लेम पर्सनालिटी जा रहा है, ब्लाइंड जा रहा है, भाई बी काइंड टुवर्ड्स देम। और सिंपलिसिटी, दयालुता दिखानी चाहिए। तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहा है, बार बार चीट करो बोलने से भी पढ़ाई नहीं होती है। रादर यू विल बी टायरेंट, यू कैन नॉट टीच ए स्टूडेंट इफ सच टाइप ऑफ heinous activities will be pertaining to your mind. Throw away all these qualities. अच्छे गुणों को अपनाओ, अगुणों को फेंको, तब तो आप पढ़ा पाओगे। अपने में गर्व रखोगे, आप ही सबसे बड़े विद्वान हो, ये लड़का कोई नहीं, छोड़ चा तुमने, तुम्हारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, नकारात्मक बोलोगे, ये नहीं चीज़ें। अर्थात अच्छी चीज़ों को, अनमोल चीज़ें जैसे या मुक्ति जैसे, दिव्यानंद जैसे,
मोक्ष जैसे पाने के लिए हम कोशिश करेंगे और खराब गुणों को हम त्याग देंगे। जहर जैसे इंद्रियों में जो खराब गुण होते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, पहनना और काम इत्यादि जो खराब, जो दुर्गुण चीज़ मनुष्य को बर्बाद करते हैं, इन गुणों को फेंक दो। बाय बाय फ्रेंड्स, डोंट कम और बी ए गुड पर्सन by accepting good qualities, be a good person by rejecting bad qualities. ठीक है, थैंक यू वेरी मच।